हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबरेश्वर धाम में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन को लेकर हर साल कैसे श्रद्धालु अव्यवस्था का शिकार होते हैं। बीते 3 सालों में 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है और लोकमत पर इस खबर को प्रमुखता से साथ दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान लिया है और इस मामले में कलेक्टर से एसपी तक को नोटिस जारी कर सवाल मांगा है। आखिर कैसे कुबरेश्वर धाम में अव्यवस्थाओं का श्रद्धालु शिकार हो जाते हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर कैसे बवाल मच गया है, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर के कुबरेश्वर धाम की हैं, जहां पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई थी। इस कावड़ यात्रा को सीहोर से शुरू किया गया था, जो कुबरेश्वर धाम तक निकाली गई थी और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। बताया जा रहा है कि देश भर से कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर अव्यवस्थाओं का जो आलम हुआ उसके शिकार कई लोग हो गए। हम आपको बता दें, कुबरेश्वर धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं में से 2 दिन में ही 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सवाल इस बात को लेकर उठा है कि आखिर कुबरेश्वर धाम में जब सीमित संख्या है, उसके बावजूद लाखों की संख्या में आखिर श्रद्धालु कैसे पहुंच गए, आखिर श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने से रोका क्यों नहीं गया। सवाल इस बात को भी लेकर है कि यदि श्रद्धालु पहुंचे तो क्राउड मैनेजमेंट बेहतर क्यों नहीं हुआ। सवाल इस बात को लेकर है कि यदि क्राउड मैनेजमेंट बनाया गया था, रूट मैप बनाया गया था, तो उसके बावजूद हजारों वाहन भोपाल से इंदौर और इंदौर से भोपाल सड़कों पर रेंगते हुए क्यों नजर आए। सवाल इस बात को भी लेकर है कि जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई क्यों नजर आई। सवाल इस बात को लेकर है कि 2 दिन के अंदर 4 श्रद्धालुओं की मौत कैसे हो गई और उनको तत्काल इलाज नहीं मुहैया हो सका। ये तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी गर्म हो गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने कुबरेश्वर धाम में इस तरीके से श्रद्धालुओं की मौत को लेकर अब हमले करना शुरू कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने खुद पूरा मामला संज्ञान में लिया और इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने पूछा है कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आखिर इतनी अव्यवस्था आखिर क्यों हुई, इस तरीके से लोगों को अस्पताल में इलाज मुहैया क्यों नहीं कराया गया और आखिर कैसे पूरे मामले को लेकर अव्यवस्था फैली। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर कैसे 5 बड़े बिंदुओं के जरिए समझ लीजिए कि कैसे अव्यवस्था का आलम हुआ। कुप्रबंधन और लापरवाही से जुड़े 5 बिंदुओं को आप सिलसिलेवार समझ लीजिए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की अगुवाई में कावड़ यात्रा 10 बजे सीवन नदी घाट से शुरू हुई। 11 किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु कुबरेश्वर धाम पहुंचे। 32 डिग्री तापमान के बीच लाखों की भीड़ में 3 की जान चली गई। इससे पहले 2 श्रद्धालु धक्का मुक्की का शिकार हो गए थे। 48 घंटे में कुल 5 जानें चली गई। प्रशासन के रूट मैप जारी करने के बाद भी भोपाल इंदौर हाईवे पर 30 घंटे से ज्यादा का जाम लगा, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसती हुई नजर आई और लोग परेशान होते हुए नजर आए। अब इस पूरे मामले को लेकर खासा बवाल भी मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी आयोजन को लेकर अब सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कुसुम बेदे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सवाल पूछा है कि आखिर इस तरीके की अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सवाल पूछा है। के मिश्रा ने लिखा है कि बेशर्मी की इंतहा, एफआईआर कब, न्यायाधीश मध्य प्रदेश इस मामले में संज्ञान लें। कुल मिलाकर हर साल कुबरेश्वर धाम में बड़ा आयोजन किया जाता है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करने और प्रशासनिक अमले को तैनात करने के बाद भी हादसे हो जाते हैं। कभी धक्का मुक्की के आलम हो जाते हैं तो कभी भगदड़ के चलते लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इस बार कावड़ यात्रा के दौरान ही 2 दिन में 5 श्रद्धालुओं की जान चले जाने को लेकर अब खासा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।